युवाओं में किस तरह से देना चाहिए? मेन कोई भी व्यक्ति सफल, हर व्यक्ति हो सकता है। सफल के लिए एक निश्चित नेक इरादा होना चाहिए मजबूत। इस बार चुनाव में लड़िए, आप निश्चित सफलता हासिल कीजिएगा। तो हम सोचे जब सब लोग कह रहे हैं तो हम क्यों नहीं लड़ लिया जाए। का विश्वास लगाया गया था, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कुछ लोगों में नाराजगी थी, जिसके कारण सारे यहाँ फैक्ट्री बंद है जो बिहार में, उसको चालू करे और यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी। आरटीपीएस काउंटर जो है कि गड़बड़ी काफी हो रही है, क्या इसमें कितना सच्चाई है सर? अगर आपके ऊपर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर अगर विश्वास जताती है तो क्या आप मैदान में आना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपको जिन व्यक्ति से बात करवाना चाहता हूँ वो कोई परिचय की मोहताज नहीं, ये काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी वर्तमान में अमीरगढ़ प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि राजीव यादव जी को। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं जो ये अपने जीवन में कितना संघर्ष किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके प्रति इनसे ही कुछ जानकारी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे लाइव न्यूज नेटवर्क में। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है जो आपने हमारे पास आया और अपना कीमती समय दिया। जी, तो सर आप बताएंगे कि आपने बहुत कम समय में काफ़ी सफलता प्राप्त की है और काफ़ी संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका संदेश युवाओं में किस तरह से देना चाहिए? मेन कोई भी व्यक्ति सफल, हर व्यक्ति हो सकता है। सफल के लिए एक निश्चित नेक इरादा होना चाहिए मजबूत इरादे के साथ, और लोग सब संघर्ष करेगा तो निश्चित वह सफल होगा। कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, उसका निश्चित मजबूत इरादा के साथ वह काम करेगा, सफल रास्ते पर ईमानदारी पूर्वक काम करेगा तो वह आदमी सफल निश्चित होगा, हमको ऐसा लगता है। सर, और आप शुरू में जो है कि सर आप बिजनेस में जुड़े हुए थे, बाद में आप गैस के एजेंसी में गए, उसमें भी वो भी एक तरह का बिजनेस ही है। उसके बाद फिर आप ठेकेदारी भी किए। अचानक से आपको मन में क्या ऐसा ख्याल हुआ कि राजनीति में आप आना पसंद किए? हाँ, सच बात है। हमारा व्यवसायिक जीवन 2008 से स्टार्ट होता है। हम 2008 में कपड़े की दुकान करते थे, उसके बाद 12 में फिर गैस एजेंसी हुआ, और उसके बाद से लगातार राजनीति में अपने लोगों के साथ मेरा राजनीतिक लोगों के साथ आना जाना रहता था, संबंध था बहुत सारे लोगों से। तो राजनीतिक से संबंध मेरा पूर्व से भी रहा है। जब इस बार चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव, तो जो अपने लोग हैं, अपेक्षित लोग जो हमारे अपेक्षित हैं, अभिभावक हैं, वो सभी बोले नहीं, आप इस बार चुनाव में लड़िए, आप निश्चित सफलता हासिल कीजिएगा। तो हम सोचे जब सब लोग कह रहे हैं तो हम क्यों नहीं लड़ लिया जाए, चुनाव लड़े। ईश्वर की कृपा से सफलता भी मिली। हमारी पत्नी अभी अलीनगर के प्रखंड प्रमुख है। अलीनगर के प्रखंड प्रमुख है अभी वर्तमान में। उनको 2.5 साल का जो है कि टाइम ड्यूरेशन समाप्त होने से पहले कुछ लोगों के द्वारा आपके या कुछ कार्यकारिणी सदस्य होंगे, समिति होंगे जो आपके प्रमुख का सदस्य होते हैं, उनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा अविश्वास लगाया गया था। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कुछ लोगों में नाराजगी थी, जिसके कारण अविश्वास लगाया गया। फिर हम सब लोगों से मिले, नाराजगी दूर हुआ और पुनः सभी लोगों का विश्वास हमारी पत्नी के ऊपर रहा और पुनः वह प्रमुख बनी सभी लोगों के विश्वास से। जी, तो सर आप पे पुनः जो है कि विश्वास जताया गया। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आपको? आगे की रणनीति यही पहले भी था, जो पिछले वर्षों के कार्यकाल को आप देख लीजिए, और हमारी पत्नी का जो 2 वर्ष का कार्यकाल रहा अभी बीता है, उसमें देख लीजिए काम आपको। इस हम लोग का जो कार्यकाल है उसमें काम दिखेगा। ब्लॉक में जहाँ चले जाइए, हर पंचायत में कुछ न कुछ काम हुआ है, काम दिखता है। और आगे भी हम लोग प्रखंड के विकास के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करेंगे और प्रखंड के विकास में 4 चांद लगे। जहाँ से जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारेंगे और प्रखंड के विकास के लिए निरंतर हम लोग प्रयास करेंगे। तो सर, और एक थोड़ा रोचक सवाल जो कि आपको पता होगा कि अभी जो है कि बिहार में राजनीति के गलियारों में भूचाल मची हुई है। सब आपको भी पता ही होगा, सोशल मीडिया से भी पता होगा, ऐसे न्यूज से भी पता होगा। तो सर, ये बार जो सरकार बिहार में चेंज हो रही है, इससे तो सरकार का कोई जो है कि परेशानी नहीं होती है।
सरकार को क्या है, इधर से उधर करके अपना सरकार बनाते हैं, अपना कुर्सी बचाने के लिए जो है प्रयास करता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को होता है तो वह है जनता, और उसमें भी युवा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? नहीं, सच बात है। क्योंकि जब एक सरकार बनती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का प्रयास से वह सरकार बनती है, और जब वह सरकार फिर टूट जाती है तो जिस लोगों का प्रयास रहता है, जनता का जो प्रयास है, उसके इरादे पर पानी फिरता हुआ नजर आता है और विकास भी बाधित होती है। क्योंकि बार बार सरकार बनना और टूटना में विकास की बाधित होती है। इसी कारण सरकार है तो मजबूती के साथ 5 साल जिनके साथ रहना चाहिए, हमारा अपना मानना है, और उससे विकास की गति में 4 चांद लगता है। जी सर, अब अभी देखें जैसे कि बीते दिन अभी श्यामपुर में घटना हो गई जो आपके प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और वहाँ पे जो है कि जो हमारे समाज के कुछ युवा है, हमारे प्रदेश का जो है कि बिहार प्रदेश हमारा, यहाँ के कुछ युवा जो है कि दूसरे के प्रदेश में जाके अपना रोजी रोटी करते हैं, काम काज करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे युवा ऐसा है कि अपना जान गंवा के आते हैं। इस पे जो है कि सरकार जो है कि मौन अवस्था में बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई कल कारखाना की शुरुआत नहीं कर रहा है। इस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हमारे सरकार से आग्रह रहेगा कि सच में अब जो विकास की जो चीज़ें हैं, जैसे सड़क है, बिजली है, यह सब अब हो गया। अब यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, और रोजगार जब तक यहाँ कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ नहीं बढ़ेगी, जो बहुत सारे यहाँ चीनी मिल बंद है, उसके बाद सूता की फैक्ट्री बंद, अशोक पेपर मिल बंद है, बहुत सारे यहाँ फैक्ट्री बंद है जो बिहार में, उसको चालू करे और यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। हमारी सरकार से यही मांग रही है। जी सर, और एक और प्रश्न आपसे कि सर आप का जो पत्नी है अभी प्रखंड प्रमुख, और उस जगह पे आप रहते हैं, प्रमुख प्रतिनिधि भी है सर, लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपके प्रखंड के अंतर्गत RTPS काउंटर पे जो है कि गड़बड़ी काफी हो रही है। क्या इसमें कितना सच्चाई है सर? हम जब रहते हैं, हम तो डेली प्रखंड में बैठते हैं, हमको इस तरह का हमारे सामने कोई शिकायत नहीं आ रहा है। अगर आता है तो उसको हम दूर करते हैं, उसमें इस तरह का कोई ये नहीं है जो कोई गड़बड़ी होता है। हाँ, जिसका समय सीमा है, RTPS में सभी सर्टिफिकेट का समय सीमा है। अगर उस समय सीमा के अंदर कोई अगर किसी तरह का गड़बड़ी होता है तो आप हमको बोलिए। तो सर अभी आगामी चुनाव, लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के बाद जो है कि जस्ट 2025 में फिर विधानसभा के चुनाव है। लोगों में जो है कि एक संदेश फैल रहा है विधानसभा के अंतर्गत, प्रखंड के अंतर्गत, सोशल मीडिया से भी देख रहे हैं, और आप युवाओं के चहेते भी हैं, लोग आप पे विश्वास भी जता रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर अगर विश्वास जताती है तो क्या आप मैदान में आना चाहेंगे? अभी इस तरह का कुछ नहीं। अभी हमारे पत्नी को लोग यहाँ के प्रखंड प्रमुख के रूप में चुना है। हमारा यही 5 साल का जो कार्यकाल है, अब जब पूरा ठीक ठाक से हो जाए, प्रखंड के विकास अच्छे से हो, विकास का रफ्तार हो, स्वर्णिम कार्यकाल रहे हम लोग का, हम यही अभी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और उसी पे काम करना चाहते हैं। लेकिन सर एक नेता जो चाहे ग्राउंड लेवल का हो या अपर लेवल का हो, सबका एक इरादा होता है कि जहाँ जिस पद पे है उससे बड़ा पद मिले। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, ठीक है, सबका रहता है इरादा, लेकिन ऐसा हम अभी कुछ ऐसा सोचे नहीं है इस तरह का। तो आप देख रहे थे राजीव यादव जी को, जिन्होंने काफी युवाओं के लिए जो है कि कार्यरत रहते हैं और समाज के लिए भी कार्यरत रहते हैं। जो भी कुछ यहाँ पे कमियां होती हैं वहाँ पे तुरंत जो है कि जागरूक होकर वहाँ पे जाके उस कमियां को जो है कि तुरंत जो है कि चाहते हैं कि निवारण करना। और इन्होंने अभी बताया कि युवा को एक अच्छे रास्ते पर ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो इन्हीं की तरह सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद। और देख रहे थे नवयुग नेटवर्क, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।